ज़फ़र साहब, आज ऐसी क्या वजह रही, आज आपने खुद ही मीडिया को बुलाया और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो भी घटना होती है उसका एक रीज़न होता है, और जो कुछ दिन पहले आपने डीसी ऑफिस में देखा वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट की गई थी वहाँ पर, और एक मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है पिछले कई दिनों से। एक बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फिर मुझे इस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं कि ऐसा मुझे अलग ही तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को मैंने देखा और मैंने अपने लॉयर से, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जम्मू कश्मीर के जो टॉप क्लास लॉयर्स हैं, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, जिन्होंने कहा कि वी आर एक्सटेंडिंग अवर फुल सपोर्ट टू यू इन दिस कॉज। और मैंने लगभग सबों से यही कहा, मैंने कहा आई डोंट हैव मनी टू फाइट, आई डोंट हैव मसल पावर टू फाइट अगेंस्ट दीज पीपल who have been maligning my picture and have been created disturbance in my district किश्तवाड़। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बोला कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी विल एक्सटेंड आवर फुल सपोर्ट, बी इट लीगल सपोर्ट, बी इट फाइनेंशियल सपोर्ट, और आपको अकेला इस जंग में नहीं हम रहने देंगे। जो स्टेप आपने इस वक्त उठाया, मैं वही कह रहा हूँ, आप उस वक्त भी उठा सकते थे। नहीं, आपको देखिए, नहीं लगता है कि काफी मैं असल में पता है क्या कि मेरे कंधों पर मेरे लोगों ने बहुत जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। मैं इधर उधर अपने झगड़ों में नहीं उलझना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम कहीं पर वेस्ट हो, जो उनकी मंशा थी और अक्सर रहती है कि वो यही चाहते हैं कि शेख ज़फ़र अपने तमाम काम काज छोड़कर इन्हीं मसलों में उलझता रहे और डिस्टर्ब होता रहे। मैं नहीं चाहता था। बट अब जब कुछ ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जब मैंने देखा कि एक मीडिया ट्रायल, तो मैंने फिर लॉयर से बात की और आई हैव अ फुल फेथ इन लीगल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वो तमाम तर चीज़ जो चीज़ें वहाँ हुई, जो वहाँ पर उस वक्त जो हरकत हुई, उन तमाम तर चीज़ों को नोटिस में लिया जाएगा और एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने वीडियो में ये भी सुना होगा, आई वॉज नॉट इलीगल, आई वॉज नॉट अनलॉफुल देयर। मैंने जो भी बात की, मैंने विद इन द लॉ बात की, मैंने आउटसाइड लॉ कुछ भी नहीं कहा वहाँ पर। मैंने सिर्फ वो जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट वहाँ पर आया था, मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ स्पोक्स पर्सन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि अंदाज सवाल पूछने का उस वक्त सवाल होना चाहिए था कि क्या सिंथन खुला, अच्छा सिंथन नहीं खुला तो क्यों नहीं खुला, और अगर नहीं खुला तो सवाल पूछना चाहिए था डिवकॉम साहब से भी कि जब आपके पास एक चेयरपर्सन आती हैं, डीडीसी मेंबर्स इलेक्टेड लोग आते हैं, उनकी आपने बात नहीं सुनी तो फिर कैसे चलेगा डिस्ट्रिक्ट। इस तरह के सवालात होने चाहिए थे। सवाल क्या था आपने और सारी जनता ने देखा। उससे पहले जब आप डीओकम साहब के साथ अंदर मिले, वहाँ पे कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे? वहाँ डीसी साहब थे, एडीडीसी साहब थे, एडीसी साहब थे, एसीआर साहब थे। सो दिस वाज द टीम। और अगर मीडिया वहाँ पे अलो नहीं थी तो ऐसी बात मैं कैसे? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सवाल आप पूछिए उनसे कि या तो मीडिया अलाउ होनी चाहिए, फिर आपको पता है कि जो भी चीज़ है हुई है, ऑन रिकॉर्ड हुई है, और शेख ज़फ़र अगर कल्प्रिट पाया जाता है, एंटी नेशनल पाया जाता है, ही शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। अगर मीडिया को आपने अलाउ नहीं किया, अगर मीडिया पर्सन्स अंदर नहीं थे, हु गेव देम द इंफॉर्मेशन? आपके साथ कितने? और अगर इंफॉर्मेशन दी, किस बेस पे दी, क्या कहा? आपको कानून ऐसे नहीं फंसाता है कहीं पर भी। आप कानून बहुत अच्छे हैं। आप अगर मुझे लगता है जिस तरह की इंफॉर्मेशन जो ऐसे
मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे वर्ड्स को पिक किया गया और फिर आगे बताया गया कि आप इस बात का बतंगड़ा बना दो, शायद यही हुआ होगा ना, क्योंकि अंदर से तो इन्फॉर्मेशन उसको, अभी तो पूजा जी बाहर आई नहीं थी, तो ये जर्नलिस्ट को कैसे पता चला? आप समझ रहे ना, अभी तो हम सब बाहर आ रहे थे, किसने ये बात शेयर की? तो यही चीज़ है कि गिने चुने लोग थे हम वहाँ पर रखा और उन्होंने मुझे मैंडेट दिया, उन्होंने कहा कि ये विज़न हमें पसंद आया, आप इस विज़न के तहत चलोगे, आप इस विज़न को पूरा करोगे, यही हमारी तमन्ना है। उन्होंने इस बात पे मुझे वोट किया और उसी विज़न को क्या कहा जा रहा है? योर विज़न माई फूड। दैट इज़ नॉट द इंसल्ट टू मी, दैट इज़ द इंसल्ट टू द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ माई वैली, ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी। और इस बात के लिए दे शुड कम एंड अपोलोजाइज। अगर वो ऐसा नहीं करते देन आपको मालूम है कि इस वक्त वैसे भी मैं डेफामेशन केस के लिए जा रहा हूँ उनके खिलाफ। ही हैज़ नो राइट टू इंसल्ट एनी रिप्रेजेंटेटिव पब्लिकली। और ये टाइम्स नाउ को भी पूछना चाहिए था। ये आधी वीडियो चला कर वो अपना वो दिखाना कि देखिए वो अपना वो क्या कहते हैं टेम्पर जो है लॉस किया उन्होंने और वो वहाँ पर फिर गुस्सा किए, इस तरह ऐसे नहीं। ये वन साइडेड स्टोरीज कहीं नहीं काम आता है कि मड़वा में भी जो है प्रोटेस्ट करने के लिए वो तैयार हैं। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, मुझे नौजवानों ने भी किया, मुझे हर पंचायत से हर किस्म के लोगों ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा, मैंने कहा देखिए कोरोना है, हमें हर तरह जिस तरह गाइडलाइंस आ रही हैं इस वक्त हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोऑपरेट करना है, केसेस भी आ रहे हैं बहुत, तो हम फिर मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो SOPs हैं। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई आप बात ना करें। बट न सिर्फ वहाँ, इवन कि किश्तवाड़ में मुझे कई सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं, हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं। और सिविल सोसाइटी किश्तवाड़ ने बहुत ह्यूज लेवल पे कंडेम भी किया कि जिस तरह का जर्नलिज़म पेश किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि मतलब बहुत बुरे तरीके से घटिया वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ट्विटर पे। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वही सो कॉल्ड जो बंदा है वो किस तरह से गालियाँ लिख रहा है। क्या वो डिज़र्व करता है इस समाज की ऐसी जगह पे होना? क्या वो जर्नलिज्म टाइम्स, अर्ली टाइम्स के जो चीफ एडिटर हैं, आपके माध्यम से मैं उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि दिस मैन शुड बी किक्ड आउट ऑफ द मीडिया हाउस। ये डिज़र्व नहीं करता इस तरह की जगह पे बैठना। और मैं किश्तवाड़ की जनता से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये फाइट है अगेंस्ट ऑल दोज जिन्होंने मेरे किश्तवाड़ को तबाह किया। His reporting should be based on the ground level realities. His reporting should be कि हमारे अस्पतालों की हालत क्या है, सड़क की हालत क्या है, बिजली की हालत क्या है। मड़वा वड़वन दच्चन एक बड़ा सब डिवीजन पड़ता है, इसके हालात क्या है। साहब, जर्नलिस्ट ने जब आपको सवाल किया जी, आप पोलाइटली भी आंसर दे सकते? पोलाइटली ठीक है, आप क्या ठीक लहजे के साथ बिल्कुल। आप कभी कभार देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि पोलाइटली ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गुस्से में बोल देते, गुस्सा क्यों आता है आपको? ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, आपको गुस्सा आता है। उस बात पे आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते कि भाई गुस्सा क्यों आया आपको। गुस्सा तो इसलिए आया क्योंकि वो गलत तरीके से बयान कर रहा था वहाँ पर, गलत उनकी क्वेश्चनिंग गलत थी। अगर वो पहले जो पूजा जी चेयरपर्सन थे, अगर उनसे पहले पूछते फिर मुझसे नरम लहजे में पूछते तो, और ये कहते कि अंदर क्या बातें हुई आपकी, अंदर आप देवकाम साहब से मिले, सिंथन का क्या हुआ, उनकी इंटेंशन क्या थी, सुनने में आया इस तरह क्या सुनने में आया, कहाँ से सुनने में आया था उसको। यही चीज़ें हैं जो किश्तवाड़ ने काउंटर करनी है। इस तरह अगर हम मतलब ऐसे जैसे लोगों को हम अपने सर पे सवार रखेंगे, आज ये नौजवान बड़ा कलेजा लेकर इनके खिलाफ लड़ रहा है, अगर साथ नहीं दोगे यकीनन आपकी नस्लें आपसे पूछेंगे कर सवाल कि किस बंदे को आपने हम पे मसलत किया है, आपने किस बंदे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाकर रखा है। यहाँ किश्तवाड़ में हर दूसरा तीसरा डरा हुआ है कि भाई पता नहीं क्या कर कल क्या लिख देगा। क्या है भाई, अभी आप चोर डर सकता है, लुटेरा डर सकता है, बदमाश डर सकता है, मैं क्यों डरूं भाई? हमारी समझ में तो यही आया कि आप लीगली जो एब्सोल्युटली जाना चाहते हैं, एब्सोल्युटली। और ये जो सेडिशन की बात करते हैं ना, ये जो सेडिशन की बात करते हैं, अगर ये इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ करें ना स्टोरीज। अगर ये इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं तो
अकबर लोन के खिलाफ करें ना कानूनी कार्रवाई, जिसने असेंबली में कहा, जिसने इससे पहले भी हमने आप असेंबली में कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप हु सेड दिस? अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इस वक्त एमपी हैं, फारूक अब्दुल्ला इस वक्त एमपी हैं, एंड ही एंटरटेन्स द फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। मुझे किस तरीके की स्टेटमेंट जो है वहाँ पे दी गई और जो इल्जामात एक दूसरे के ऊपर आयद किए गए, तो आज फाइनली जो है शेख जफर ने यह फैसला लिया कि हमें कोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर अभी हमारे साथ एडवोकेट शेख जफर ने जो है जुड़ चुके हैं। सर, आपका खैर मकदम है। शेख जफर ने जो है आपको अप्रोच किया है, इस वक्त क्या कहेंगे इसको लेके आप? जिस तरीके से जो हाल ही में आपने भी वो वायरल वीडियो देखी होगी, जो एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा बना हुआ है कि शेख जफर ने जो है वो मड़वा को चाइना के साथ मर्ज करने की बात की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस बात को टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद सम नेफेरियस डिजाइन। कुछ लोग जो जानबूझ के एक बिना बात का मुद्दा बनाना चाहते हैं जी। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो मेरे क्लाइंट ने कहा, ऐसा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक मेटाफर होता है, जहां आप कहते हैं, जहां आप किसी चीज की तुलना करते हैं, जहां आप किसी चीज का क्रिटिसिज्म करते हैं, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इसको मेटाफर बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे क्लाइंट ने अगर कहा कि फिर आप हमें चाइना के साथ ही मर्ज कर दीजिए, तो दैट मीन्स दैट देयर इज एन अंडरकरंट, देयर इज एन आइडियोलॉजी, देयर इज अ मूवमेंट। इट इज एज मेरे क्लाइंट की पूरी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक उसमें से जुमला उठाया जा रहा है और उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जस्ट टू मेलाइन द रेपुटेशन ऑफ माय क्लाइंट। एंड सेकेंडली व्हाट आई वुड लाइक टू से, इस तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव को आप बुली कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो दिस इज सर्टेनली डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज सर्टेनली डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। And everybody has a freedom of speech and expression. He can express himself within the reasonable section courts. उसी तरीके से जो भी मेरे क्लाइंट ने कहा, उसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं थी। आप मेरे क्लाइंट का जो पूरा स्टेटमेंट है वो निकालें, उसका पूरा कंसेप्ट समझें, तो तब आप बात लग जाएगी। देखिए, अगर आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ भी बोलते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगर आप कोई भी बात लेकर निकालते हैं, तो उसका आप कुछ भी मतलब समझ सकते हैं। अगर जब तक आपको पूरी बात का पता नहीं हो, और वही यहाँ पे भी हो रहा है, तो इससे इट इज टोटली इररिलेवेंट। तो शेख साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जिला किश्तवाड़ के अंदर ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि मड़वा को जो है चाइना के साथ मर्ज कर दो, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये इंटेंशनली जो है कहा गया है? क्या कहना रहेगा आपका? कि अगर कोई भी एक इंटेलेक्चुअल इंसान होगा या थोड़ी बहुत ज़हनियत रखता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा और समझदार होगा, तो उस बात बिल्कुल समझेगी कि इसका कोई भी सर पैर नहीं है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये एक बेतुकी बात निकाली जा रही है। देखिए, जैसे कि हम आम तरह की भाषा में भी इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक बच्चा होता है, वो अपने घर वालों से कुछ मांगता है और कहता है कि अगर मुझे घर वाले नहीं देंगे तो क्या पड़ोसी देगा, तो दैट डज नॉट मीन that he is denying his paternity. It is a simple figure of speech, जहाँ बोलते हैं कि अगर वही मेरे क्लाइंट ने भी कहा कि अगर हमारी खुद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मड़वा और दक्षिण इलाके का ध्यान नहीं रखेगा, तो कौन रखेगा? चाइना रखेगा क्या? दिल्ली रखेगा क्या? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कह रहे हैं कि आप मड़वा को जो है जी चाइना के साथ मर्ज कर दीजिए। इट इज टोटली इररिलेवेंट। ये बस ये एक फेक प्रोपेगेंडा सेल है जो हमेशा से किश्तवाड़ में ऑपरेटिव रहा है। तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट अपॉन दैट। अलबत्ता जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, तो देयर इज नथिंग इलीगल व्हिच हैज बीन डन बाय माय क्लाइंट, एंड व्हाटएवर द लीगल रिकोर्स इज, वी विल टेक दैट लीगल रिकोर्स एंड वी हैव फुल फेथ इन जुडिशियल सिस्टम। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वसीम, थैंक यू। जिस तरीके से आपने शेख ज़फ़र की जो कन्वर्सेशन है वो सुनी होगी, और इसी प्रकार से जो है आज हमने जो है एडवोकेट शेख ज़ुल्करनैन से भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर में जो है शेख ज़फ़र को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में कोर्ट क्या फ़ैसला देता है, देखने वाली बात तो ज़रूर होगी।